बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सदात। नाज़रीन, हर दफ़ा की तरह जैसे कि आप जानते हैं कि सरफराज नवाज साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हमें इनसाइड स्टोरीज बताते हैं। तो आज भी हम इनके बहुत शुक्र गुजार हैं कि यह इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे नाज़रीन को बताने के लिए आए हैं कि क्या क्या इनसाइड स्टोरीज हैं इनके पास। क्योंकि हमेशा इनके पास कोई ना कोई अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्टोरियाँ तो आज बहुत हैं, लेकिन अच्छा। पता नहीं लोग लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन अवाम के सामने लानी चाहिए जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा मुझे ये बता दें कि पीडीएम का जलसा बिल्कुल 13 तारीख को है और वो भी काफ़ी अपनी कोशिशों में हैं और उनका बहुत देखने में आया है यही कि वो काफ़ी पुरअज़्म हैं इस जलसे के हवाले से। तो आपकी कोई उसके हवाले से कोई पहले इत्तला दे दें, फिर हम बाकी मौज़ूआत के ऊपर आते हैं। देखें, लाहौर में तो रैली शुरू हो गई हैं और मरयम नवाज बीबी ने काफ़ी आज 2-3 दिन से काफ़ी मेहनत हो रही है और लोग काफ़ी निकल रहे हैं और हुँ, पुरजोश हैं लाहौर के लोग। तो लाहौर चूंकि मियां नवाज शरीफ का नून लीग का गढ़ है, इसलिए वहाँ पे तो जोशो हुँ, खरोश काफ़ी नज़र आ रहा है। लेकिन हुँ, दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब को पता नहीं क्या हो गया। उनका कोई इलाज होना चाहिए दिमागी तौर पे, कि ये अच्छा। कहता है कि मैं जलसे की इजाजत दूंगा, हुँ, लेकिन हुँ, ना कोई कुर्सियां लगा सकता है, ना कोई वो सिस्टम ला सकता है आवाज के लिए, तो उनके जी। ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई हुँ, हुँ, जलसा है, जलसे में तो हर चीजें होती हैं। या तो आप बिल्कुल। जलसा देने से इनकार कर दें, तो हुँ, हुँ, उसके बाद अगर इनकार करते हैं तो फिर हुँ, मैं ये देख रहा था आज टीवी के ऊपर दिखा रहे थे, मौलाना हुँ, फजलुर रहमान की खाकसार फोर्स भी है और हुँ, वो हुँ, भी डंडे लेके पकड़े हुए थे। तो शायद हुँ, वो भी वो तो आएंगे अपने लोगों को अपना डिसिप्लिन के लिए, ताकि वो हुँ, अपना खैर से जलसा हो। तो ये मैं कहूँगा कि इमरान खान एक गलत रास्ते पे चल पड़ा है कि वहां पे ये लड़ाई लुड़ी चाहता है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। पीसफुली हुँ, जलसा होना चाहिए। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जलसों के ऊपर वो हुकूमत पाबंदी, ये अदालतें पाबंदी नहीं लगा सकती। ठीक है। और ये जलसा करना चाहते हैं तो ये हर पार्टी का हक है कि जलसा करें, बात करें, अवाम को ठीक है। आगाही दें। जी जी। हुँ। अच्छा सर, अब जलसे की जैसे बात हो रही है तो हम थोड़ी-सी ये भी खबरें उठती-उठती आती हैं कि सदारती निज़ाम की नाफ़िज़ करने की कोशिशें जारी हैं और काफ़ी अरसे से था, लेकिन अब आज देखने में आ रहा है कि कोई एक ख़त-ओ-किताबत भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस सुना गया है। तो आपका इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? थोड़ी वो अगर आप नाज़रीन तक दें। देखें, ये तो काफी देर से है जैसे आपने कहा, हुँ, और हुँ। ये उतनी देर से है जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था, तो हुँ, उस हुँ। वक्त से इसने कोशिशें शुरू कर दी थी कि हुँ, हुँ। सदारती निज़ाम बन जाए, ये हो जाए, क्योंकि इसको हुँ, बड़ी हुँ। मुश्किल पड़ रही थी अपोजिशन से और हुँ, दूसरे हुँ। लोगों से भी। तो अच्छा। इस वजह से मैं कहूँगा कि ये कोशिशें उस वक्त से जारी हैं, लेकिन हुँ, मुझे हुँ। नहीं लगता कि ये मटेरियलाइज हो, क्योंकि अच्छा। पाक फौज को ये पसंद नहीं होगा, क्योंकि हुँ, उन्होंने हुँ। ग्रुप बना के अपने बीच में रखे होती हैं, कोई चीज पास करानी है, कोई नहीं करानी। अगर हुँ, हुँ। प्रेसिडेंशियल रूल आ जाए तो फिर तो हुँ, हुँ। पाक फौज का अमल दखल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो अच्छा। सदर चाहेगा वही होगा जी। हुँ, हुँ। अच्छा, तो और सर अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अवाम है उसको रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन अब अचानक हम देखते हैं कि ये गाड़ी हमें थोड़ी इजराइल की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है। तो आप उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, रिसेंटली एक मुबशर लुकमान का प्रोग्राम मैं शायद देखा है, हुँ, हुँ। उसमें मुझे नहीं समझ आई कि क्यों वो इसराइल के टीवी के ऊपर जाके उसने हुँ, बयानबाजी हुँ। की है। वो चूंकि ये माना जाता है कि इमरान खान का वो करीबी दोस्त है, तो हुँ, कोई हुँ। पता नहीं कि कोई इमरान का इशारा हुआ हो तो वो अच्छा। उधर गया है या कोई लिंक हुआ हो। तो क्योंकि हुँ, इमरान यहूदियों की स्ट्रेंथ पे ज्यादातर आया है अमेरिका की वजह से। आपने हुँ। देखा होगा कि ट्रंप कैसे
गर्मजोशी से उसको हमेशा मिलता रहा है, गले लगता रहा है, अनलाइक एनी अदर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। उसको उसके अलावा ये उसके मतलब कि जो यहूदी लॉबी है अमेरिका में, वो इसको काफी सपोर्ट करती रही है। तो ये इस वजह से मेरा ख्याल है कि उस वक्त से शायद इशारा होगा अपना ट्रम्प का कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये अपने मुसलमान मुल्कों को साथ मिलाऊंगा और आप भी आ जाना। तो ये तो मुशर्रफ के दौर से भी बातें चलती रही हैं कि इसराइल से बातचीत करें, ये करें, और अभी भी ये चीजें सुना चलनी शुरू हुई हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि हिंदू और यहूदी, जी इनसे आप लैग सलैग बिल्कुल ना करें। ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन जी से दुश्मन ज्यादा बन सकते हैं। तो मैं ये पाकिस्तानियों को कहूंगा कि इसमें अगर रेफरेंडम भी हो तो यहूदियों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अपना वोट डालें। जी ठीक है। सर अब हम देखते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें चल रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये इस वक्त की जरूरत है? देखें, जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें तो एक ही अपोजिशन का चीजें सामने आई हैं। उन्होंने वादा किया है कि इमरान खान इस्तीफा दे और उसके बाद पाक फौज जो है वो अपना मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाए। और जो ये फिक्स इलेक्शन है इमरान खान को लेके आए हैं, ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो अब ये देखें क्या होता है। और मुझे समझ नहीं आती कि पाक फौज को इस तरह के लोग को जो लेके आए हैं इमरान खान, वो कहता है कि ये देखे ना कई चीजों उसने कहा, हराम का पैसा, अल्लाह की लानत। अब इसके ऊपर आप बात कर लें, इसका जी। बाप डिसमिस हुआ करप्शन चार्जेस पे। हम्म इसके वाले साहब मोहतरम करप्शन की ऊपर डिसमिस हुए। तो इसके अंदर, इसके खानदान के अंदर कौन सा पैसा है? ये तो फिर पूरा खानदान के ऊपर ही अल्लाह की लानत होगी, प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ है। उसके बाद जी। में बाजी लीमा का, उसने कितने चोरी की हैं फंड वगैरह से, और ये अरबों रुपए लेके बैठ गई है, वो कहाँ से आए? तो अल्लाह की जी लानत किसको पड़ेगी? उसके बाद जी। इमरान खान का खुद इसके ऊपर देख ले, इसने क्या कुछ नहीं किया। इसके पास देखे 96 में मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा था बेनजीर दौर में, आई वॉज जी। फेडरल एडवाइजर एट दैट टाइम। तो इसके पास 18 लाख रुपया कैश था। उसके बाद 7 प्लॉट थे नहर के ऊपर दूर करके। तो उसके बाद मियाँ चन्नू में जमीन थी, ये इसने डिक्लेयर किया हुआ था। और उसके बाद इसका लंदन का फ्लैट जो था इसने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था। तो ये जी। था इसके पास सारा कुछ। अब आप देखें इसके पास अरबों रुपए की जमीन, उसके ऊपर मकान जो बना हुआ है उस पर करोड़ों लगे हुए हैं। अभी इसने डिक्लेयर किए हुए हैं सर साढ़े सर 15 लाख, जी। 15.5 करोड़ का फ्लैट, 8 करोड़ इसके पास कैश, उसके बाद और कई चीजें होगी। तो ये सारी सर चीजें इसको मसला पूछा जाए। मसला जी, मसला तो यही है ना कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तो बातें करती है, वो बताती है कि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने ये किया है, लेकिन हुकूमत को पकड़ने वाला तो कोई नहीं है। अभी तो हम देखते हैं कि हुकूमत के अंदर भी काफी केसेस हैं, लेकिन जिनको नहीं देखा जाता है और उसको वो फाइल्स बंद कर दी जाती हैं। तो ये तो एक हमारे है जुडिशरी सिस्टम की भी मैं कहती हूँ नाकामी है कि इन चीजों को वो नहीं देखते हैं कि जो हुकूमत के अंदर है उनके ऊपर नहीं नजर रखते हैं वो लोग। सर अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, हम रिसेंटली देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक तशवीशनाक किस्म की हलाकतें हो गई और बहुत वो बड़े लीडर्स जो कि एक हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, हम देखते हैं कि उन्हीं की जो हम देखते हैं कि उनकी वफात हो जाती है। तो आप इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? क्योंकि हम काफी स्पेशली जज जो अरशद उनको कहा जाता है कि उनको कत्ल हुआ है, रादर देन कि उनका कोई कहा जाए कि एक तिबई मौत है, उसके बरक्स उसके बारे में बात की जाती है। तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, इसके अलावा भी हैं अमजद मलक, उसका जो भाई है, ये हम्म अपना अरशद मलक का, वो भी एडवोकेट है। उसने कहा है कि बयान दिया है कि मेरे हम्म, भाई को तो कोरोना हुआ ही नहीं था, वो तो जी। तकरीबन 1 साल से घर में था। उसके हम्म बाद आप देखें कि अखबारात में कोई ऐसी खबर किसी ने भी नहीं पढ़ी
कि अरशद मलिक को कोरोना हो गया है और वो जी। अस्पताल में दाखिल है, ये है। तो ये तो अब चीज सामने आई है कि कोई पता नहीं, क्योंकि अरशद मलिक की जो बातें, वीडियोस वगैरह, हर चीज मियां नवाज शरीफ के मुतालिक ये आई थी कि उसको जबरदस्ती पाक फौज के 3 सीनियर फौजियों ने जबरदस्ती प्रेशर डाला हुआ था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने प्रेशर डाला हुआ था। उसके बाद एक और सीनियर जज ने भी प्रेशर डाला हुआ था कि मियां नवाज शरीफ को हर कीमत पे बाय हुक एंड क्रूक सजा देनी है और 14 साल की सजा देनी है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं अंडर प्रेशर था, मैंने एक में फिर सजा दे दी गलत और दूसरी में फारिग कर दिया, बरी कर दिया। तो ये मैंने सारा अंडर प्रेशर किया है और वीडियोस वगैरह चली हैं, लोगों ने देखी हैं। उसके जी। बाद जज को फारिग भी कर दिया गया। इसके अलावा एक दूसरी बात भी कर दूं कि जो जज थे फ्रंटियर के चीफ जस्टिस, वो भी इसी तरह ही फौत हुए हैं कि अचानक एकदम खबर आई कि अपना वकार सेठ साहब कोरोना की वजह से फौत हो गए। और उसके बाद दूसरी चीज ये जो टीवी के ऊपर पड़ी गई है, दिखाई गई है, बातें जो हमने सुनी है कि 9 दिसंबर को उन्होंने एक फैसला, हतमी फैसला करना था कि इमरान खान की जो अपना सीता वाइट से बच्ची है उसके ऊपर इलिजिटिमेट है या क्या चीज है। उसके बाद इसी अच्छा। नंबर 62-63 पे ये पूरा उतरता है या नहीं, इसका फैसला होना था। और अगर ये तो फैसला हो जाता कि 62-63 पे नहीं उतरता तो ही वुड बी प्राइम मिनिस्टर। तो इस वजह अच्छा। से मैं कहूंगा ये तो इमरान खान के ऊपर या जो फ्रंटियर के जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि कोरोना का जो आप मरा हुआ आदमी है उसके ऊपर तो कोई ये ऐसे रैप करके उसको दफना देते हैं और कहते हैं कि इसको आप पोस्टमार्टम नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका बकायदा सम हाउ के पोस्टमार्टम होना चाहिए कि ये फौतगी एकदम कैसे हो गई। ना तो अखबारात में आया है, ना पता चला है कि कोरोना हुआ है, क्या हुआ है, अस्पताल कब गए हैं, कब नहीं गए। तो ये चीजें तो सामने आई हैं। एक और भी है कि लव बैक के जो रिजवी साहब जी। हैं वो भी अचानक देखें पिंडी से जलसा करके गए और वहां बकायदा तकरीर करके गए। और वो कहते हैं कि किसी का कह रहे थे कि ये राज सामने लेके आए तो मैं भी राज बताऊंगा कि मुझे जी जलसा बिल्कुल। जो 3 साल पहले जो जलसा मैंने खत्म किया उसमें पाक फौज का क्या किरदार था और किन किन लोगों का किरदार था। तो वो भी बेचारा फौत हो गया और रात दिल में लेके चला गया। तो ये सारी चीजें तीनों जबरदस्त किस्म की बातें आनी थी और तीनों के तीनों फौत हो गए। जी। जी। तो सर आपके ख्याल में जो नासिर भट्ट साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि अरशद मलिक का कत्ल हुआ है, ये आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात होगी? मेरा ख्याल है कि ये एकदम जो वेंटिलेटर में तो देखें आजकल जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर जी। कोई कोरोना का इस तरह थोड़ी बहुत बात हुई है तो जो घर में रहे हैं वो 15-20 दिन महीने के बाद खुद ही ठीक हो गए। तो जो जी। अस्पताल गए हैं वो तो वापस आ ही नहीं है। मैं तो पहले भी कह रहा था, पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि मेरा हार्ट का 4 दफा उन्होंने अपना टेस्ट करना था तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि लंदन में भी, यहाँ इंग्लैंड में, यूके में मशहूर है कि वंस यू आर इन द हॉस्पिटल दैट्स इट। उसके बाद आप आगे कब्र ही देखेंगे, घर नहीं आएंगे। तो ये जी। चीजें मशहूर थी। तो यही पाकिस्तान में है, जो वेंटिलेटर पे गया है तो वो अल्लाह को प्यारा ही हुआ है, वापस नहीं आया। जी। अच्छा। अ, अच्छा सर, कुछ हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे भी आप इसराइल की बात कर रहे थे कि कुछ वजीरों ने मुबैयना तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने इसराइल का दौरा किया है। तो आपकी कोई इल्म है, ऐसी कोई बात है? देखें चुपके से गया हूं तो ये मुझे नहीं पता। सऊदी अरेबिया का बकायदा दौरा आपस में हुआ है और उसको भी पहले छुपा रहे थे, बाद में चीजें आ गई सामने। तो इसकी अभी पूरी हतमी इतला नहीं है।
ऐसे स्पेकुलेशन फिलहाल। ठीक है। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पाक फौज की इस तरफ नोटिस उनको दिलवाना चाहता हूं कि मुसलमान मुल्क का और पाक फौज के जवानों को भी, और ये मुसलमान मुल्क का क्या सरबराह ऐसा हो सकता है जो नजायज बच्ची का बाप हो बगैर शादी के, और जो जिनसी तल्लक रखे लोगों से, इसके जिनसी तल्लक की जो खबरें सामने आई हैं, एक तो हिजड़ों से इसके तल्लक हैं। ये खुद अच्छा। कहता है कि नशे के अंदर मैं ये चीजें कर रहा था, जब होश में आया तो हिजड़ा था मेरे पास। तो उसके बाद एक टीवी आर्टिस्ट के साथ इसका तल्लक का पता चला है, और उसके अच्छा। बाद एक वफाकी मिनिस्टर का इसके साथ तल्लक का पता चला है। इसके अलावा भी और चीजें सामने आई हैं कि ये तो एक इसकी बच्ची है, उसके अलावा एक बेटा तो ये जो है अपना बॉम्बे में है। वो तो मुझे जो खबर बॉम्बे से एक आदमी ने बताई है कि उस औरत ने इसको अप्रोच किया था इमरान को कि मेरे खामद से मेरी औलाद नहीं हो सकती, तो आप मेहरबानी करके कुछ मेरे पास आके मेरे पास आए। तो वहां से एक बच्चा पैदा हुआ इसका, और 3 उसके अलावा 5 इसके इलिजिटिमेट बच्चे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इसने एक किताब में मेंशन हुआ है। तो उसके अच्छा। बाद मैं ये पाक फौज को पूछता हूँ कि मुसलमान मुल्क का ऐसा सरबराह हो सकता है? और उसके बाद जो इसके जो अपना करप्ट मिनिस्टर हैं, गंदम की बात कर लें, चीनी की कर लें, आटे की जी। कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, और ये सारी करप्शन इसके सामने होते हुए हुई है, और नैब ने किसी को पकड़ा नहीं। उससे पहले की जो मालूम जब्बा और इधर उधर की करप्शन है, अभी देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर बात उठाई कि वो कहाँ लगे हुए हैं दरख्त, वो पौधे कहाँ हैं हमें गिनाए। तो मैं टीवी पे देख रहा था, चंद पौधे वो ला के ऐसे जमीन में गाड़े थे खोद के। तो ये तो इसके हालात हैं, हर जगह जी। पे करप्शन है, और कहता है जी मैं ईमानदार हूँ। ये ईमानदारी कहाँ की है? तो ये इसके बाद देखें, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो नैब भी कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद पाक फौज को भी शर्म आनी चाहिए, उनके पास सारी चीजें ये मौजूद थी कि उन्होंने ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वजीर आजम बनवा दिया है इलीगल। और उसके बाद आप देखें कि अल्लाह ताला भी कहता है कि ऐसे हुक्मरान आते हैं जिससे कौमें तबाह हो जाती हैं, और ये कौम तबाह होने के दहाने पे है। जीडीपी है देख लें आप कि -0.7 हुई है। उसके बाद पहले जो थे जब ये आया था तो उस वक्त जीडीपी थी 5.89 उसके करीब थी, और ऊपर जा रही थी। तो ये अब मैं पाक फौज के सरबराह, 2 सरबराहों से, एक आर्मी चीफ से और दूसरा मैं आईएसआई के जनरल फैज साहब से पूछना चाहता हूं कि ये मुल्क की आपने जो तबाही की है, इसकी जिम्मेदारी आप एक्सेप्ट करें, और कौम के आगे 13 तारीख को जो लाहौर में जलसा है उस पे माफी मांगिए आगे कि हमारे से गलती हुई है, और ये हमने जो ये अपना गैर मुस्लिम मैं कहूंगा, इसलिए कि जो इसकी हरकतें हैं, मुसलमान आदमी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। अगर करे भी तो उसको जिंदा दरगोर की सजा कुरान मजीद में मौजूद है। तो इसको तो जिंदा आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। ये पाक फौज की अपना बात है। तो इसको फौरी तौर पे खत्म करें हुकूमतें, और इस पे आके कौमी हुकूमत बनाएं और ईमानदारी के इलेक्शन कराएं। और ये आप भी मान जाएं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनरल गुल माना था, हमीद गुल, जी। कि मैंने आईजीआई बनवाई, और उसके बाद जनरल असलम बेग भी माना था कि मैंने ये पैसे बांटे थे। और उसमें फिर एजाजुल हक ने कहा कि मेरी वालदा के पास 5 लाख रुपए छोड़ गए थे, जो मेरी वालदा ने क्या वापस कर दिया हो आर्मी को, तो मैंने वापस किए। उसके बाद ये और लोगों को भी पैसे बांटे हैं। दूसरी चीज,
एजाजुल हक ने ये भी बात की थी कि ख्वाजा आसफ हारा हुआ था और उसने जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हारा हूं, मुझे जिताएं। और इमरान खान ने भी एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बात की है कि जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसफ को हरे को जितवाया है। तो ये सारी चीजें जनरल साहब आपके ऊपर बातें आ रही हैं, आप इस जी बात का कौम को बताएं कि आपने ये गलत काम किया है या नहीं किया। उसके बाद 3 साल की आपने जो रिश्वत लेके कि 3 साल मैं जनरल बन जाऊं और इमरान खान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कौम की तबाही कर दिया आपने। इस चीज की भी अवाम को बताएं, कौम को बताएं कि ये बात लेके आगे आ गए कि हालत जंग में है पाकिस्तान। कौन सी हालत जंग में है? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जंगजू, अपना जवान, वो हमेशा हालत जंग में रहेंगे और वो इंडिया के आगे इस तरह शीशे की दीवार बने हुए हैं कि इंडिया की जरूरत नहीं कि जो एक जहाज के बाद मामला हुआ था, इंडिया को पता चल गया है कि हमारी जी ताकत क्या है और हमारे से हाथ जोड़ना करना। और उसके जी बाद हमारी फौज भी जंगजू है और हमारी एयरफोर्स भी जंगजू है। तो मैं ये आपको बता दूं, इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं, इंडिया खुद डरा हुआ है। आप ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया ये कर देगा, वो कर देगा, तो ये हालत जंग की कोई बात नहीं। आपने 3 साल मौज करनी थी एक्सटेंशन लेके। उससे पहले की भी मैं बात बता दूं कि राहल शरीफ साहब ने भी 3 साल की एक्सटेंशन मांगी थी मियां नवाज जी शरीफ साहब से। मियां नवाज शरीफ ने रिफ्यूज किया कि मैं अपना पाक फौज के बाकी अफसरों का इस्तेसाल नहीं कर सकता, जो हकीकत है उसके साथ मैं चलूंगा कि बकायदा प्रमोशनों के साथ प्रमोशन होगी। फिर ये इन्होंने अभी कहना शुरू किया कि राहल शरीफ ने ये अपना नहीं मांगी। मैं ये भी बता दूं कि 3 साल की जब एक्सटेंशन नहीं मिली नवाज शरीफ से, तो 1 साल की एक्सटेंशन राहल शरीफ साहब मांगते रहे। ये उनको पूछ ले बेशक, ये बातें बाहर अब आई हैं। ये जी उसके बाद जो इनके जो अपना वहां जनरल रिटायर हुए हैं बलोचिस्तान के, उन्होंने भी टीवी के ऊपर वाजा किया था बलोचिस्तान के जलसे में कि जी जी एक्सटेंशन मांगी थी। जी 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 बिल्कुल, ये हम देखते हैं वो जनरल कादिर बलोच ने भी ये बात कही है कि मियां नवाज शरीफ ने ये लेकिन बात। अब ये मुकर रहे हैं ना। जी मैं ये कहता हूं कि फौज का आपस में ये था। अब वो जैसे इमरान खान यू टर्न मारता है, उस जी तरह जी ये भी यू टर्न मार रहे हैं कि फौज बिल्कुल कह रही है कि हमने नहीं मांगी, मांगी है इन्होंने, जी इनको बिल्कुल। तस्लीम करना पड़ेगा। जी जी सर, अगर हम ये बात करते हैं तो थोड़े अरसे पहले की हम बात करें तो जनरल असलम बेग साहब ने एक बाकायदा जियो पे एक इंटरव्यू देते वक्त बोला था कि इमरान खान एक अमेरिकी एजेंडे पे काम कर रहा है, और उन्होंने एक तरह का काइंड ऑफ एतराफ किया था कि ऐसा है। लेकिन अब हम ये थोड़ा सा मैं ये आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि अभी हमें जैसे वजीर आजम साहब खुद भी कहते हैं कि मेरा फोन भी सुना जाता है या टैप होता है, तो क्या इसी वजह से उनके ऊपर नजर रखी गई है क्योंकि वो कहीं अमेरिका के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये देखे ना, यहूदियों में इसकी शादी हुई है, ये तो सबके जी सामने की बात है। तो जी जी यहूदियों बिल्कुल। का जो इनका जो था मेन, जो क्या हम्म, नाम है अपना, गोल्ड स्मिथ, गुड। वो अमेरिका के, वो जो उनका एक थिंक टैंक बना हुआ है, ही इज वन ऑफ जी द मेंबर। तो हम्म अमेरिका का उसका बड़ा रिलेशन था, करीबी उनका आदमी है, तो उस वजह से इसको भी उन्होंने अपना करीबी रखा हुआ था। तो उसके हम्म बाद जो मैं आपको बताया है कि अमेरिका में यहूदियों ने इसको करीब किया था अपना ट्रम्प के, तो अब ये वही चीज चल रही है वापस। तो जो हम्म और मैं बात करनी चाहता हूँ पाक फौज के लिए कि मैं पाक फौज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह की मार हमें इसलिए भी पड़ रही है कि आपने पाकिस्तान का वजीर आजम, पहले भी जो मैंने बातें की हैं उनको भी सोच लें कि गैर इस्लामी इसने जो इसको रखा हुआ है। उसके बाद चरस पीने वाले को आपने बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कोकीन जो नशा है बड़ा खतरनाक किस्म का, उसको वजीर आजम बनाया हुआ है। ये सारी चीजें, उसके बाद
जिनसी तल्लुकात वाले को, और ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को इस्लामी मुल्क का, जिसकी अपना सीता वाइफ से बगैर शादी के औलाद हो, उसके बाद फिर इसका देखें ऑफशोर कंपनी भी थी जो इसने डिक्लेयर नहीं की, इसने अपने बच्चों के एसेट आज तक डिक्लेयर नहीं किए, उसके बाद फॉरेन जो अकाउंट है इसके, उसके ऊपर क्यों नहीं डेली बेस पे मामले चल रहे, वो भी आगे से आगे स्टे ऑर्डर, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसके पीछे है कौन? तो मैं ये नैब को भी कहता हूँ कि बगैरती की हाथ से बाहर निकल आए, इंसान बन जाए। और नैब ने जो बगैरती है पाकिस्तान में, नैब का चेयरमैन, वो तो मुझे पक्का लगता है दोजगी बन गया, जिस तरह उसने अल्लाह का नाम लेके कि मैं इंसाफ करूंगा और गैर इंसाफ के ऊपर चला हुआ है, तो इसका तो दुनिया में ही जहन्नम बनेगा इसका। और दूसरा ये जो मैं कहूंगा चीफ जस्टिस पहले है, क्या नाम था, साकिब निसार, और उसके बाद जो आसफ खोसा है, उसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ जाते जाते एडवर्ड्स नोट लिख गया अननेसेसरी, उसके बाद जो ईसा है उसके खिलाफ लिख गया। ये सारी चीजें जो ईसा जय साहब हैं, अब इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी कोरोना की नजर ना हो जाए। इनकी बेगम साहबा ने भी जो केस किया हुआ है 45 सफों का लिखा हुआ बयान, उसमें ये सारी लिखी हुई है कि हमें ये सारा पूछ रहा है एफबीआर, और इमरान खान का उससे वर्ष चीजें हैं उसको नहीं पूछ रहा। तो ये अपना पता करना चाहिए कि ये कहां से कहां जा रही हैं चीजें। ये मुल्क में कोई इंसाफ है? मुल्क में कोई पाक फौज का यही है कि मुझे एक्सटेंशन दे दो 3 साल की और मैं तुम्हारी 3 साल की प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत बढ़ा दूंगा, बेशक तू पाकिस्तान के इस्लामी कवानीन के मुताबिक डिजर्व ही नहीं करते। जी सर सॉरी, अब आप ये बात ही बता रहे थे यहूदी वाला और ये सारा, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एक फॉरेन फंडिंग का केस खुला था इमरान खान के ऊपर और उसको बिल्कुल सिरे से दबा दिया गया है, तो उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, वो आता है फिर वो इलेक्शन कमीशन के आदमी बदल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बदल जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर, ऑनरेबल जो गुलजार साहब हैं, वो सीरियस एक्शन लें, वो इनको पूछें, अपने पास जब केस मंगवा लें और डेली बेस पे ये मेहरबानी करके केस देखें, डेली बेस पे। और ये जो गैर इस्लामी प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, इसको तो मेरा ख्याल है जिंदा दरगोर होना चाहिए, इसके ऊपर केस होने चाहिए कि ये कैसे अपना हम जिनसी आदमियों के साथ कर रहा है, हिजड़ों के साथ कर रहा है, उसके बाद अपना इसके गैर इलिजिटिमेट बच्चे हैं दुनिया में, और उसके बाद इसके बाद फिर जो बच्ची है वो सरेआम है, तो उसका सारी चीजें सामने है। तो मैं, और चर्ची भी, फिर उसके बाद फिर ये नशे भी है, और इस तरह का प्राइम मिनिस्टर नशे में पता नहीं क्या बातें करे। और फिर एक माशाल्लाह जादूगरनी रखी हुई है जो इसको अपना कोई पता नहीं काला इलम है या कौन सा इलम है, ये इस तरह की चीजें जो बिलावल साहब कहते हैं। तो ये सारी चीजें सामने, सारी कौम के सामने है। और ये फिर मुझे इस चीज पे हैरानगी है कि इसका दिमाग नशे में है या इसने कोकीन लगाई हुई है या चरस पी हुई है, जो ये कहता है कि जलसा कर लो लेकिन कुर्सियां लगाओगे केस कर दूंगा, स्पीकर वगैरह लाओगे केस कर दूंगा, इस तरह की चीजें, और जुलूस निकालोगा। आज 1500 कोई 150 आदमियों पे केस किया है कि ये, अब आपको मैं बता दूं कि कानून के मुताबिक जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज दे अबव द लॉ, ये दुनिया में कानून है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो लॉ से ऊपर हैं। तो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं? और जब अपना हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि अब जलसे कर सकते हैं, हमें इसमें ना घसीटें, तो ये इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का और आपके तज्जिए का। इंशाल्लाह आपको फिर से दोबारा हम जहमत देंगे और आपसे नई इन्फॉर्म पूछा करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच।